शनिवार का दिन है, वीकेंड का दिन है और कुछ और लोग यहाँ जो है उनसे मैं ये बात करने के लिए कि देश में अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद देश के आम लोगों के दिमाग में क्या सवाल है और हवाई जहाज़ की यात्रा को लेकर उसकी सुरक्षा को लेकर लोग कितना चिंतित हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया भर में एविएशन सेक्टर में सुरक्षा के मानकों के लिहाज से, यात्रियों के लिहाज से ये पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित यात्रा का माध्यम है और हिंदुस्तान के पैरामीटर्स भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मायने रखते हैं। बावजूद इसके इस घटना के होने के बाद न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया दुखी है। पूरी दुनिया के लोगों ने सामने आकर, जो भी एविएशन सेक्टर के, बोइंग कंपनी भी, सारे लोगों ने जांच में इसमें सहयोग करने की बात भी कही है। लेकिन जांच के नतीजे सामने आएंगे और बात यही है कि एक जवाबदेही भी इसमें तय होनी चाहिए कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब जांच के बाद सामने आएगा कि इस तरह की बातें हुई और क्या मेंटेनेंस और सुरक्षा के जो मानक हैं वो ज़्यादा हवाई यात्रियों के बोझ तले कहीं कंप्रोमाइज्ड हैं। तमाम बातें जो कही जा रही हैं आम लोगों के बीच में, तो मैं कुछ और लोगों से चर्चा करता हूँ। सर, आप क्या करते हैं? आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम अनिल संगर है, पेशे से एक आर्किटेक्ट हूँ और काम करते हैं, बस आर्किटेक्चर करते हैं। और एज पर एज ट्रैवल इज़ कंसर्न बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। और आपने पूछा कि कल के एक्सीडेंट के बाद क्या बिहेवियर है हमारा। सब इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल, मैं कल फिर ट्रैवल कर लूँगा। कितना सेफ़ है, सड़क से ज़्यादा सेफ है। सड़क क्रॉस करना यहाँ पर इज़ लाइक अ सुसाइड एक्चुअली। सर पे कफन बांध के सड़क क्रॉस करते हो। हवाई जहाज़ के सफ़र में ऐसा नहीं होता, बट एक्सीडेंट्स डू हैपन। इट हैपन मतलब वो ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस होंगे, ये है वो है। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाओगे तो आज भी आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेंगी जो ये कहेंगी आपको चिल्ला के कि रोड एक्सीडेंट्स में ज़्यादा मौतें होती हैं और एयर एक्सीडेंट्स में इतनी नहीं होती रिलेटिवली, राइट। तो इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रेवल्स यार। हाँ, वो मैंने आंकड़ा बताया सर। आपने ओपनिंग डायलॉग में कहा इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रेवल, इट विल रिमेन दैट वे। लेकिन हाँ, ऐसा जो हादसा हुआ अब हो गया, मतलब कोई चाह के नहीं करता ये हादसे। तो मतलब अब क्या कारण हुए, किस वजह से हुआ, वो तो सामने बाद में आएगा। और अब दुनिया की कोई भी ताकत एक्सीडेंट्स को नहीं रोक सकती, ये भी कहा जाता है। नहीं रोक सकते आप। एंड ये एक्सीडेंट्स के बाद में जो हम वो इन्वेस्टिगेशंस करना शुरू कर देते हैं, पर्टिकुलरली आपस में बैठ के कॉफ़ी के ऊपर या दो विस्कीज़ के ऊपर, आई थिंक वो थोड़ा गलत है। लेट अ प्रोफेशनल डू हिज इन्वेस्टिगेशन। वो बाहर आएगा। कोई लोग उठ के कहते हैं कि भाई ये एयरपोर्ट पे जो इंस्पेक्शन स्टाफ है उनकी गलती है, कोई कहता है पायलट की गलती है। ये बातें नहीं उछालनी चाहिए यार। मैं भी सहमत हूँ। आई वुड प्लीड विद ऑल योर व्यूअर्स के ये बातें नहीं उछालो, इनका कोई मतलब नहीं है। यस, इन्वेस्टिगेशंस विल हैपन एंड ट्रस्ट मी, व्हाटएवर द फॉल्ट इज, वो फॉल्ट करेक्शन का एक रूल बन जाएगा यार, जो एयर सेफ्टी वाले अब लाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए डर खौफ की कोई बात नहीं है, वो ऐसी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। और ट्रैवल करोगे आप, बिकॉज विदाउट ट्रैवल आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आज ये कर सकते हैं, अगर इनको कल साइट में आसाम में जाना है तो ये क्या स्कूटर पे जाएगा? नहीं, उसका तो कोई अरे भाई देखिए, बात ये है कि इस तरह की घटनाएं जब हमारे आपके दिमाग में आता है कि सेफेस्ट मोड है हवाई यात्रा, वो 2-4-6 साल के बाद, 5 साल के बाद कोई एक ऐसी घटना घट जाती है जो पूरी दुनिया के हवाई यात्रियों को एक बार चिंता में डालती है। लेकिन बावजूद इसके ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई सर्वाइवल ही नहीं। अगर आपको जाना है कहीं भी इमीडिएट, तो आपको जहाज़ से ही जाना है। और ये बात ठीक है। कुछ लोग जो कहने लगे अभी एक्सीडेंट के तुरंत बाद की तुरंत जिम्मेदारी तय हो,
और इसकी जिम्मेदारी तुरंत फिक्स होनी चाहिए। आप क्या करते हैं सर, पहले अपना परिचय दीजिए और आपकी हवाई यात्रा का अनुभव क्या रहा, थोड़ा ये भी बताइए। सर मैं भी आर्किटेक्ट ही हूँ और आई थिंक इस पूरे एपिसोड में ना देयर इज ओनली वन लाइन वाज गोइंग इन द पेपर्स कि दिस इज ड्रीम लाइनर। ये जो प्लेन नए आए हैं ना, बोइंग 7389 जो नए आए हैं, दे वर ऑलवेज इन क्वेश्चन राइट फ्रॉम बिगनिंग। दे वर क्वेश्चंस ऑन दिस प्लेन्स कि दे आर नॉट सेफ। दिस व्हाट इज आई एम रीडिंग इन द पेपर्स। आज का आप कोई भी पेपर उठा के देखें, उसमें लिखा हुआ है। सो व्हेन दे वर क्वेश्चन दे शुड हैव टेकन एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, दैट्स इट। तो ये चीज़ शायद ना होती। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इंस्पेक्शन की, वी कांट ब्लेम, आफ्टर ऑल एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग एंड यू, आप मिस्टेक करते ही हैं अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो बट लेकिन थोड़े एक्स्ट्रा कॉशियस होते तो इट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। बट देन इट इज़ अ मैकेनिकल सिस्टम, इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, it can fail any time in spite of best of your upkeep. So I think we should not be really making एक sad story ना बनाए सबके लिए। इसको एक उस चीज़ देखें कि this may give us better improvements in future. हाँ, जो अब कभी ना हो। So that once they investigate, they'll come out with something that this is wrong and this should not happen in future. तो वो एक चीज़ ऐड होगी, जैसे अनिल ने बोला, एक चीज़ ऐड और हो जाएगी फॉर द प्लेन्स टू फ्लाई सेफली। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। और सर आप? मैं भी, मेरा नाम ललित मित्तल, मैं भी आर्किटेक्ट हूँ। क्या चक्कर है, कोई सब आर्किटेक्ट लोगों का एलुमिनी मीट। हम सब आर्किटेक्ट्स हैं और हमने इकट्ठे काम किया हुआ है बहुत सारे। हम सब एक ऑफिस में काम करते थे बहुत साल पहले। अब हम बुढ़े हो गए तो ये इस काम ये साल पहले हम सब इकट्ठे थे। इस कॉफी होम की यही खासियत है। यहाँ आपको 5 टेबल ऐसे मिल जाएंगे जो लोग जहाज में आज तक पैर नहीं रखे होंगे, और आपको कई टेबल ऐसे मिल जाएंगे जिनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही सिर्फ जहाज है। lived in Yemen for so many years. अपने जिंदगी He's lived in Saudi Arabia. मैं आई कीप गोइंग अप एंड डाउन। ये भी अप एंड डाउन जाते रहते हैं। आर्किटेक्ट तो हमें जाना पड़ता है। बताइए, हम सबके गुरु यही हैं। गुरु में बाद में आएंगे। हाँ, तो मैं मेरा आर्किटेक्ट हूँ। मेरा सा यही था कि आई थिंक जो एक्सीडेंट के बाद में आई थिंक मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन पे कहने के ज़्यादा जोर होना चाहिए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है और इनिशियली में भी चेक में कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो तो खैर इन्वेस्टिगेशन बताएगा। पर आई थिंक दे हैव बीन लैक in doing a proper inspection of the aircraft. Otherwise, Dreamliner is supposed to be a good aircraft. और I think everybody talks about Dreamliner, और वही accident do happen. सबने जैसे बोल रहे हैं, so but यही है कि I think maintenance and inspection has to be much better in the for the air people who are traveling by air. Yeah. देखिए सर, जब से ये ड्रीम लाइनर 787 बोइंग क्रैश हुआ, अब आजकल ये सोशल मीडिया और हर आदमी एविएशन का एक्सपर्ट। बुरा ना मानना, यू आर फ्रॉम मीडिया साइड, बट मीडिया इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपिंग इट। एक छोटी गलती होती है, उसको कितना हाइप कर देते हैं मीडिया वाले, वो आपकी भी गलती है। बस बुरा ना मानना, वो मीडिया वालों की भी गलती है। rather than giving ये घटना ऐसी घटी, इसको रिपोर्ट करना। दुख है। You think I am not affected? Everybody is affected here. But आपको एक इंटेलिजेंटली ना इसको मीडिया को रखना चाहिए पब्लिक के सामने। You people are responsible for it. अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ के इसको हाइप करते जाएंगे और किसी को ब्लेम करते जाएंगे, तो जो क्रक्स है ना उसका की प्रॉब्लम क्या है वो खत्म हो जाती है। उसको हम खो देते हैं, उसको हम इम्प्रूव नहीं कर पाते। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद इमीडिएटली आपने देखा होगा कोई उसमें साजिश का एंगल, कोई एंगल, कोई चीज़ें इतना जल्दी। और ये हमें ये मानना और जानना पड़ेगा कि इस तरह के एक्सीडेंट को कोई रोक सकता नहीं। अब जो हो गया है उससे हम सीख लेके आगे ना हो, इसके लिए सिर्फ प्रयास किया जा सकता। आप अभी देखा जाए तो ये जो हुआ है, इसमें आफ्टर मेनी ईयर्स, आफ्टर 1990
पहले जो क्रैश हुआ था 2020 में एक हुआ था। 2020 में, तो आफ्टर 10 years समथिंग हैपेंड. ओके, वी लॉस्ट लाइव्स, पर एक्सीडेंट्स तो एक्सीडेंट है, यू कांट अवॉइड इट.